चुनाव 2024 के महासंग्राम में आज पहुंचे हैं गुरुग्राम की लोकसभा सीट पर। आपको बता दूं कि ये सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जाती है और हरियाणा में छठे नंबर पर सबसे बड़ी सीट भी इसे माना जाता है। वैसे तो गुरुग्राम की तस्वीर समय के साथ काफ़ी बदली है। जहां पहले सिर्फ गुरुग्राम गांव की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से एक शहर में तब्दील हो गया है और इसे ज़्यादातर IT हब भी कहा जाता है। इस सीट पर इस बार दांवपेच जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी की ओर से राव इंद्रजीत को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं पर अभिनेता से नेता बने राज बब्बर को कांग्रेस ने इस बार मौका दिया है। हालांकि अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी ने तीसरी बार राव इंद्रजीत पर अपना जो परचम है या दाव है वो लगाया है। वहीं पर अगर बात करें राज बब्बर की, तो वो पहले भी 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। दोनों ही नेताओं के बीच महामुकाबला बड़ा ही संग्राम या फिर तबाही मचाने वाला है। लेकिन इन सबको देखते हुए पब्लिक का मूड क्या कहता है, आइए जानते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो गुरुग्राम की सीट है, लोकसभा सीट है, उस पर लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पब्लिक का मूड क्या है। हालांकि विधानसभाओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इस समय मैं बादशाहपुर गांव के अंदर हूँ। ये भी बादशाहपुर जो विधानसभा है उसके अंदर आता है। जैसे कि यहाँ के लोगों से जो स्थानीय है उनसे पता किया है, तो सिर्फ गाँव में अगर वोटिंग के परसेंटेज की बात करेंगे तो लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच का जो दायरा है वो आता है। अब चुनाव को लेकर तमाम चर्चा हम कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी हमने बताया कि इस सीट पर कांग्रेस वर्सेस भाजपा का जो मुकाबला है वो चल रहा है। दोनों ही चेहरे काफ़ी जाने माने हैं, राजनीतिक इतिहास भी दोनों का ही रहा है। एक तरफ जहां बार बार सुनने में आता है कि कुछ जो वोट है वो जाति आधारित भी हो जाते हैं और कुछ जो वोट है वो स्थानीय मुद्दे पर भी होते हैं। लेकिन अब देश का चुनाव है, तो क्या देश के मुद्दों को भी लेकर या देश के विकास को भी लेकर जो वोटर हैं वो इस बार अपना वोट डाल रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश त्यागी जी। किस हिसाब से इस बार जो आप सोच समझकर जो अपना वोट है वो देने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे होंगे वोट? ऐसा है जी, यहाँ तो राव इंद्रजीत, राव नरवीर, उन्होंने काम बहुत करे हैं और हम तो पहले से ही बीजेपी के हैं। राव इंद्रजीत, राव नरवीर के आदमी हैं, ठीक है जी। उन्होंने काम भी बढ़िया करे और कहते के साथ यहाँ आते हैं, काम करवाते हैं। लोगों में समाज में आते हैं, बताते हैं, लोग बाग जैसे बताते हैं, काम भी करवाते हैं। अभी ये शमशान घाट के पास एक तहसील राव नरवीर ने बनवाई थी जी। ये अपना वाटर सप्लाई राव नरवीर ने चलवाई जी हमारे यहाँ। मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वे। अच्छा, और एक तरफ दूसरा चेहरा वो भी काफ़ी जाना माना है, राज बब्बर। राज बब्बर कोई ना जाना जी यहाँ, ना हमने कभी देखा, ना यहाँ आया ना गया, हम नहीं जानते राज बब्बर। देखिए, बातचीत यहाँ के ही लोगों से कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा इस बार गठबंधन काफ़ी तेज़ी से लेकर आया है। कितना विश्वास है कि उस पर काम होगा? कोई विश्वास को नहीं, काम होगा। और भाव भी बहुत बढ़िया है जी। धान की फसल के जी 5,000 रुपये क्विंटल भाव, लाख प्लस किला भाव, बहुत बढ़िया जी। गेहूँ 2300 रुपये क्विंटल। क्या वही सरकार है जिन्होंने किसानों को मजबूर कर दिया सड़कों पर बैठने के लिए? ना जी, कोई तानाशाही सरकार नहीं है जी, बहुत बढ़िया सरकार है जी। तो इस बार जो चुनावी मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा क्या, जैसे महंगाई, रोजगार या देश का विकास, क्या क्या है? बहुत बढ़िया है जी। महंगाई क्या होगी जी, सब कुछ महंगा है जी। और गांव में कितना विकास हो रहा है? गांव में बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। कितना बदला है पहले से? पहले से कम 20 गुना बदल गया जी हमारा गांव। कोई कमी नहीं है, इस तरह यहाँ के जो स्थानीय हैं उनका कहना है। आपका क्या नाम है? अंकित त्यागी जी। अंकित जी, अब एक बार फिर से नया मौका मिला है सरकार चुनने का। आपको पता है कि यहाँ मुकाबला किन किन के बीच में है। वैसे देश के स्तर पर क्या पसंद है इस बार? देखिए, देश को पसंद तो नरेंद्र मोदी ही है और हमारे यहाँ से जो लोकसभा के उम्मीदवार है राव इंद्रजीत, बहुत ही लोकप्रिय नेता है और दक्षिण क्षेत्र के राजा है।
राज बब्बर को कोई नहीं जानता, राज बब्बर तो बॉम्बे रहता है। यहाँ की पसंद तो राव इंद्रजीत है, राव नरवीर है। राव नरवीर जी ने, मंत्री जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि राव इंद्रजीत ही कई लाखों वोटों से यहाँ से विजयी प्राप्त करेंगे। लेकिन जो राज बब्बर है उनका भी एक अपना अलग इतिहास रहा है। जनता दल से उन्होंने शुरुआत करी और एक लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं, राज बब्बर का यहाँ पे कोई भी मतलब कि कोई तालमेल नहीं बैठेगा यहाँ पे। हाँ, तो राव इंद्रजीत क्लियर सीट निकाल रहे हैं और कई लाखों वोटों से विजय प्राप्त करेंगे। उम्मीदें क्या हैं इस बार की, काम करेंगे वो जो भी हो? राव इंद्रजीत ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे अपने रिवाड़ी माजरा में एम्स का उद्घाटन किया है और भी बहुत से काम किए हैं। केंद्र सरकार की जो तमाम योजना जैसे जल नल योजना, बिजली, पानी, ये सब, औषधालय, बड़े अस्पताल, ये इनकी सुविधा आई है क्या यहाँ? देखिए, केंद्र सरकार से इतनी ना कोई भी स्कीम नहीं आई है। हाँ, तो राव नरवीर जब PWD मिनिस्टर थे अपने टाइम पे, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हर जाति बिरादरी में धर्मशाला, कम्युनिटी सेंटर, बहुत सारे नए काम किए हैं। कोई भी कहीं भी आप जाकर पूछना राव नरवीर के बारे में, यही बताया कि धर्मशाला, कम्युनिटी सेंटर हर क्षेत्र के लोगों के लिए काम करा है। तो यानी आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से अगर वो आए होते तो फिर तब उन्हीं की तरफ झुकाव होता? हाँ जी, बिल्कुल। यदि राव नरवीर कांग्रेस की साइड से आएंगे तो कांग्रेस का ही रुझान रहेगा। अच्छा। हाँ, तो मतलब कुल मिलाकर उम्मीदवार को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? उम्मीदवार को। हाँ जी। अच्छा, हरियाणा में ज़मीन की खरीदी और उसको बेचने को लेकर, जब्त करने को लेकर भी कई मामले सामने आते हैं। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि ज़मीनों की जो खरीद फरोख्त है उस पर भी वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस का तो, कांग्रेस राज में तो हर बिल्डर के साथ कांग्रेस का कोलैबोरेटेड होता था। हर कंपनी के साथ 25% शेयर होता था, किसी से 20% शेयर होता था। बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की सुनी जाती है और ना ही कोई कांग्रेस के टाइम पे ज़बरदस्ती ज़मीनें कब्जा कर लिया जाता था, एक्वायरमेंट कर दी जाती थी। बीजेपी के राज में कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, सुरक्षा पे कितना काम करा गया है हरियाणा के अंदर, या फिर जैसे नशे की और क्राइम रेट की भी बात होती है, क्या इस पर कुछ काम किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन पहले से 20% ज़्यादा सुरक्षा हो गई है। बच्चे अपने ठीक है, लड़कियां जो है वो अपने जॉब करने लग रही है, रात को भी आने लग रही है। तो सब कुछ सुरक्षा तो पहले से बहुत अच्छी है। पहले कैसा हुआ? मैं कह तो रहा हूँ 20% हुआ है। 20%? हाँ जी। देखिए, तमाम चर्चा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने की और ये जानने की पूरी कोशिश की कि आखिर इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मूड में क्या कुछ है। आगे बढ़ते हैं और अगली लोकसभा सीट से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गुरुग्राम की इस लोकसभा सीट पर इस बार पब्लिक का मूड क्या है। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक दंगल कैसा है, इसको जानने के लिए लगातार टोरल टीवी की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या है। यही सब जानते जानते आज आप पहुंचे हैं गुरुग्राम की लोकसभा सीट पर। अभी मैं आपको बता दूं कि जहां मैं हूं ये गुरुग्राम गांव है, बहुत पुराना गांव है। वैसे तो जब भी गुरुग्राम की बात की जाती है तो दिमाग में यही आता है कि पहले एक तरीके से गाँव के रूप में ही जो ये पूरा शहर था वो हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी तस्वीर बदल गई। इसका काफ़ी पुराना इतिहास भी है। प्रसिद्धि के तौर पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर शीतला माता मंदिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी माना जाता है और पर्यटक स्थल पे भी उसकी गिनती होती है। इसके अलावा अब क्योंकि जो ये गुरुग्राम शहर है वो बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, शहरी विकास कर रहा है, तो और भी कई सारी चीज़ें धीरे धीरे इसमें प्रसिद्ध हो रही हैं। लेकिन गांव की पहचान से ही ये पहले था, तो अभी भी इसमें कई सारे गांव आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरुग्राम ये गाँव है। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनको एक समय पर जो गुरुग्राम शहर है उसे पांडवों के माध्यम से भेंट में दिया गया था। तब से लेकर अब तक का सफर गुरुग्राम काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, राजनीति के स्तर से भी और अगर बात करें तो क्षेत्रफल के स्तर से भी। अभी लोकसभा का चुनाव ये चल रहा है। इस बार इस गुरुग्राम की लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक बड़ा और महा मुकाबला है, लेकिन पब्लिक सब जानती है, जैसा कि सभी को पता है। तो अब यहाँ के जो स्थानीय वरिष्ठ वोटर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे कि जानेंगे कि आखिर गुरुग्राम की इस लोकसभा सीट पर उनके मूड में क्या है और इस बार वो अपना वोट किन किन मुद्दों पर देंगे।
जैसे जैसे राजनीतिक सफ़र लगातार हर एक साल में यहाँ पर बदलता है, इस बार बीजेपी और कांग्रेस का महामुकाबला यहाँ पर है। क्या कुछ पसंद में चल रहा है और मुद्दे क्या हैं तमाम वोटिंग? मुद्दे तो मैडम जी, सबसे पहले तो रोज़गार, दूसरा है महंगाई, और तीसरा इन राजनीतिक नेताओं के भ्रष्टाचारों से है। जो राजनीति में भ्रष्टाचार फैला हुआ ना, उससे जनता त्रस्त है, चाहे वो कोई भी पार्टी है। तो ये जो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, ये कितने पुराने समय से चल रहा है? अभी कितने ये मैम चल तो शुरू से ही रहा है, लेकिन अब आकर के बहुत ज़्यादा हो गया है। इतनी हो गई, हद से ज़्यादा हो गई, जनता त्राही त्राही कर रही है। तो इस पर कैसे लगाम अब लगाई जा सकती है? सरकार नहीं बनानी है? मैम लगाम तो इस पर लग ही नहीं सकती जब तक पब्लिक जो है जागरूक नहीं हो पाती। हमारी पब्लिक ही बेवकूफ़ है जो बार बार इन्हीं को जो है चुन के भेज देती है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि एक को तो वोट देना ही है। अब ये हमें पता है कि भाई पार्टी सारी भ्रष्ट है, लेकिन ये है कि हम उसमें से चूज़ करते हैं कि भाई कौन सा कम है, उसको हम देने की कोशिश करते हैं। न्यू गुड़गांव बना है, उसके वो बिल्डर जो आए हैं, उन बिल्डरों के हिसाब से विकास हुआ है, ना कि सरकार की वजह से। सरकार की वजह से कोई विकास नहीं। कोई बना है तो कोई पुल बना है, ना तो अन्यथा कोई विकास नहीं। ये खुद का गुड़गांव है, ये खुद ने गुड़गांव बनाया है, सरकार ने नहीं बनाया। लेकिन राजनीतिक हलचल, राजनीतिक चुनाव हर बार होता है। हर बार होता है तो नेता ही हमारे ऐसे आते हैं, हम करें क्या? वोट तो दे देते, फिर वही ऐसे निकलता है, फिर अगली बार दूसरा लाएंगे, वो भी ऐसे निकलता है। पब्लिक जो है ना बहुत थक चुकी है। महंगाई मुद्दा, सब कहे का मुद्दा हो रहा है, बेरोजगार हो गए, नौकरियां हैं नहीं, कहाँ से बच्चों को खुआएं। अब वो नहीं है कि भाई कांग्रेस और वर्सेस का वो नहीं है इलेक्शन, जनता वर्सेस बीजेपी है। जनता का इलेक्शन है तो जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। अच्छा, तो जो पार्टियां उतारी गई हैं मैदान में, क्या उनका कोई रोल नहीं है इस बार? रोल है, क्यों नहीं है, रोल उनका भी है, लेकिन सवाल ये है कि निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हो रहा है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। पारदर्शिता कहाँ गायब हो गई है? ये तो ये जाने, सरकार जिसकी है सरकार जाने। और दावेदारी अब जो कर रहे हैं इस दावेदारी का तो लोकसभा 4 तारीख को बाद पता चलेगा जी। इससे पहले तो दावेदारी में भी कह दूँ सारी कांग्रेस जीती है, सारी बीजेपी जीत रही है। दावेदारी का तो जो बैलेट पेपर का जो खुलेगा, बक्सा खुलेगा ना, वो तो लेकिन भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, देश के स्तर पर क्या देख रहे हैं? गांव में पहले चले देश है, पहले देश है, हम बाद में। अब देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे? तो देश में हुआ है विकास या नहीं? यहाँ भी भ्रष्टाचार। विकास नहीं हुआ है, नाम का विकास है बस, विकास नहीं हुआ है। किसने कहा विकास? लूट मारी हुई है। कोई इतने लाख करोड़ लेके भाग गया, कोई इतने लाख करोड़ लेके भाग गया, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। गलत है ये। निष्पक्ष चुनाव नहीं है, ईमानदारी का चुनाव नहीं है। तो तानाशाही की जा रही है खुलकर। तो तानाशाही तो सभी को पता है, हम क्या करें। इसीलिए तो जनता बीजेपी वर्सेस वो नहीं है, कांग्रेस बीजेपी नहीं, जनता वर्सेस बीजेपी इलेक्शन है ये। मतलब नाम का है कि बीजेपी और वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, कांग्रेस ने भी इस बार काफ़ी दावेदारी की है। कहा है कि जैसे महंगाई की बात आप कर रहे हैं, कहा है कि 500 से कम का सिलेंडर कभी होगा ही नहीं। सुनिए, ये तो सुनो मेरी बात। कानून तो कांग्रेस नहीं बनाए थे। ये संविधान की बात करते हैं, हमारा संविधान तो इतना अच्छा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। किसी मुल्क का भी इतना अच्छा संविधान नहीं है जो हमारा पुराना संविधान है। ये तो हमारे संविधान को ही बदलने की बात कर रहे हैं। कौन बोल रहा है कि संविधान बदल रहा है? बीजेपी वाले बोल रहे हैं, और कौन बोल रहे हैं? सरेआम कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमें तो रोजगार चाहिए। बच्चे हमारे नौकरियां ख़त्म कर दी, ज़मीनें लोगों की हड़प ली, एक्वायरमेंट। अभी आपने पता है, अभी दुष्यंत चौटाला जी थे, उसके पास 11 महकमे थे, डकार गया ना, माल को तो खा गए। ज़मीन एक्वायरमेंट करके फिर ज़मीन को बेच रहे हैं। बेची है, क्यों बेची है? जिस जमीन अगर तुम्हें उसकी प्लानिंग में जब तुम नहीं यूज कर रहे तो ज़मींदार की वापस कर दो। क्यों नहीं करी? क्योंकि उनको बेची है। 10 रुपये गज लेके 1 लाख रुपये गज बेची है। सरकार अब कह रही है कि पेंशन भी दी जाएगी बुजुर्गों को। पेंशन इसने दी, अपने घर से देंगे पेंशन। ये सरकार तो देवीलाल ने चलाई थी। देवीलाल जैसा तो आदमी नहीं है। देवीलाल तो किसान का मसीहा था, किसानों के हक का था देवीलाल। हम देवीलाल के बच्चों की बात नहीं कर रहे, देवीलाल था जिसने। अच्छा, किसानों
को लेकर तो दोनों ही पार्टियों ने दावेदारी की है कि किसानों के हित में ही सोचा जाएगा। हित में तो जी सभी सोचते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के राज में जो जमीन का उछाल आया है ना, उसमें बीजेपी में थोड़ा सा बहुत कम डाउन होया है। कुछ बेरोजगारियाँ बढ़ गई है, कुछ महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ेगी खर्चे बढ़ेंगे। सरकार कोई भी समझे, तो सरकार कोई भी आओ, रहना तो वही है। बच्चे हो रहे हाँ, ये है कि भाई इलेक्शन में आजकल दौर थोड़ा बीजेपी का है, इधर थोड़ा कांग्रेस का भी है। गुड़गांव में दोनों की बराबर की टक्कर है। वो तो कांग्रेस की अगर बात करें तो कई सारे फैसले लिए गए हैं जिनमें कहा गया है कि जो ज़मीन है पंचायत या फिर जो ज़मींदार हैं उन तक पहुंचाई जाएगी, सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाएंगे, बिजली होगी, 300 यूनिट मुफ्त देने का भी वादा किया है इस बार। कहाँ बंद हो रहे? सिलेंडर के रेट बढ़ गए बीजेपी के टाइम में, काम सब कुछ महंगा हुआ पड़ा है। हरियाणा में किसी प्रकार की कोई दावेदारी है कि कैसा विकास चाहिए? हम तो उसको वोट देंगे जो हमारे काम करेगा, बच्चों को रोजगार देगा, उसी को वोट देंगे जिसको हमारे बच्चों को रोजगार देकर काम करेगा। देखिए, ये अहम चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त हम गांव के ही वरिष्ठों के साथ में कर रहे थे। गुरुग्राम की लोकसभा सीट पर आपने सुना कि पब्लिक के मूड में क्या है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर और क्या कुछ कहना है पब्लिक वोटर्स का। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त आप पहुंचे हैं रिठोज गांव में, जो कि सोना विधानसभा के अंदर आता है। जैसा कि आप लगातार ये दिख रहे हैं कि गुरुग्राम की जो लोकसभा सीट है उस पर पब्लिक का मूड क्या कह रहा है। फिलहाल सुबह से जिस तरीके से जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें काफ़ी मिलीजुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार सामने आई हैं इस सीट पर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का जो मुकाबला है वो हो रहा है। कई लोगों ने जाति आधारित वोट की भी बात की, कई ने अपने स्थानीय मुद्दों को भी सामने रखा और कई ने जो देश का स्तर है उसको ध्यान में रखते हुए वोट देने की बात की है। अब गांव के ग्रामीण जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर सोना विधानसभा में क्या कुछ कहना है इस बार गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर भी और जो देश का ये चुनाव हो रहा है उसको लेकर भी। आपका क्या नाम है? ऋषिपाल जी, ऋषिपाल जी, इस बार अब चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार वोट देने के? मुद्दे है जो काम ही ना हो रहे, गांव में काम होंगे तो उसी के साथ करेंगे वोट। क्या कमियां रह गई हैं गाँव? कमी सड़ी, कॉलेज बना पड़ा कई साल से तैयारी ना हो, ना कोई सरकार करवा के राजी से, घूम भी लिए काफ़ी लोग, पता नहीं क्या हो रहा। अच्छा, और देश की क्या स्थिति है इस बार? देश की स्थिति बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया देश की। तो केंद्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर अच्छा काम हुआ है? ना हमारे निगाह ना हो रहा कहीं कुछ भी, हमारे जो अपने काम न हो रहे तो और कहाँ होंगे, हम पर क्या पता है। अच्छा, बीते 10 सालों का जो सफर रहा सरकार का वो कैसा बीता है अभी? बढ़िया कर रही है सरकार तो। बढ़िया कर रही है। कौन से मुद्दे जिन पर ज़्यादा अच्छा काम किया जो आपको लगा हो? देश के लिए, फौज के लिए बढ़िया काम कर दिए तो, हाँ देश के लिए बढ़िया कराओ। हाँ, मोदी वोट दे रहे जो दे रहा, और छोटे ना दे रहा कोई। जसवीर सिंह जी, जसवीर जी, अब ये एक और मौका मिला है सरकार चुनने का। मैडम जी, बात ऐसा, हम है सरकार के हिंदुस्तानी। यहाँ पर बीजेपी सरकार ने जो नारा दिया था फर्स्ट में ही कि हम पब्लिक की महंगाई को करेंगे, योग रोजगार देंगे पब्लिक को और महंगाई को कम करेंगे और पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया पूरी 10 सालों में। सिर्फ गुमराह किया है पब्लिक को, कोई कार्य नहीं। हमारे गांव में मैंने खुद ने 10th किया गांव के स्कूल में, तो स्टाफ था कम से कम 25 से 30। आज हमारे यहाँ 10th क्लास स्कूल में और कॉलेज भी हमारे गाँव में है, मिडिल स्कूल हमारे गाँव में है और मध्यम 12 का हमारे क्लास में है, किसी का कोई स्टाफ नहीं है। हमने खुद ने, मैं गाँव का पंच होने आते, हमने SDM से, SDO से और आपके शिक्षा मंत्री सबसे गुहार लगाई बार बार। हमारे स्कूल में आज तक कोई स्टाफ नहीं आया। हमारे गांव में दोनों स्कूल आज तक बिना स्टाफ के रह रहे हैं। कॉलेज का काम चला हुआ बीच में, हमारे तेजपाल तंवर थे पिछली बार, उन्होंने कॉलेज दिया हमारे गांव के लिए, वो कॉलेज आज तक बीच में काम रुका हुआ है। कॉलेज में एक पैसा नहीं लगा के राज्य सरकार। स्कूल हमारा चला, मिडिल स्कूल की क्लास, उसमें कॉलेज के बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम, खर्चा पूरा गाँव उठा रहा हमारी तरफ से। कॉलेज की जो बाउंड्री है हमारे गाँव ने पैसा लगाया सारा, सरकार से कोई पैसा नहीं मिला हमको आज तक। सारा पैसा गांव की लेवल ज़मीन हमने करके दी, पंचायत ज़मीन कॉलेज को दी। और रास्ते की बात रही, सरकार कहती है कि पहले ज़मीन गिफ्टेड कराओ, पब्लिक 10 आदमी के नाम है, रास्ते के लिए परेशान लोग बाग हो रहे हैं, कोई रास्ता रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा। गांव में कोई बिजली की सुविधा नहीं है,
कोई मीटर चेक करने वाला आता नहीं, कोई बिल देने वाला आता नहीं, सिर्फ फाइलें आती चेक करने के लिए बस। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि बिजली मुफ्त भी देंगे। कुछ नहीं है, सब बकवास करते हैं। 5,000 6,000 बिल आता है महीने का, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, सिर्फ फ्लाइंग आती चेक करने के लिए, छापा मारती है, पब्लिक को हरासमेंट करती है, इसका कुछ नहीं है इसके सिवा। और बात ही खट्टर के 4-9 साल की, सबसे गंदा राज रहा था खट्टर का, सिर्फ मोदी को छोड़ करके और कुछ नहीं किया देश में आज तक। मोदी नारे लग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। कम से कम देश 70 साल और पीछे भेज दिया। हमारे यहाँ पर 350 से 400 सिलेंडर था, आज 1112 सिलेंडर मिल रहा। इलेक्शन आया तो 900 कर दिया, वो कहाँ से आ गई गैस इनके पास। पेट्रोल डीजल था 100 पार कर दिया, अब इलेक्शन आ गया 90 कर दिया। अच्छा, तो कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो 500 कर देंगे एलपीजी। ऐसे नहीं हो सकता। कांग्रेस जो आएगी वो करती देश के लिए काम, हिंदू मुसलमान नहीं करती वो। उसके लिए पूरा देश एक है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, हम इसके लिए सबसे एक होता है। ये बीजेपी काम होता है देश को गुमराह करने का, कांग्रेस बीजेपी काम होता है सब देश को लुटवाने का, बर्बाद करने का। बॉर्डर पे कुछ नहीं है ऐसा। क्या है बॉर्डर पे? हमारे पिताजी खुद आर्मी से रिटायर्ड थे, जिंदे होकर गए, अभी कल परसों रिटायर हुए। कुछ नहीं हुआ था बॉर्डर। क्या कब से नहीं था? क्या जब 47 के साथ बॉर्डर नहीं था उस टाइम? 47 में क्या था हमारे देश के पास? क्या कांग्रेस कुछ किया ही नहीं है तो यहाँ तक देश कैसे पहुँचाई? क्या हमारी इंदिरा गांधी काम नहीं किया? ये बताओ, आप खूब समझदार पढ़ लिखे हो। लाल बहादुर शास्त्री किस पार्टी का था? लाहौर में झंडा फहराया था उसने, किसका था लाहौर? कि 19 में हमारे जो थे क्या नाम, राजीव गांधी थे पीएम हमारे। कंप्यूटर कौन है देश में? तो वो तो कह रहे हैं कि इतने बड़े मुद्दे 370 हो, 35 वो बताऊंगा। 370 की बात आपकी मान रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को यहाँ तो मेरे मकान के लिए बच्चों का खाना नहीं है, क्या मैं जमीन खरीदूंगा? उससे क्या फायदा 70 का मुझे? तो आवास योजना का क्या हुआ? आवाज कुछ नहीं है, सब बकवासबाजी है। एक बीपीएल कार्ड दे दिया, जिनके पैसे वाले जुगाड़ है उसका बीपीएल कार्ड बन जाता। गरीब तत्व आज बेचारे बीपीएल के बिना बैठे हमारे यहाँ। कोई बीपीएल कार्ड नहीं किसी गरीब तत्व का, सब रईसों का बीपीएल कार्ड है। रईस के आदमी की नुमाइंदी नहीं होती, हमेशा रईस से काम होता है। यहाँ उसका काम बात रजिस्ट्री की। हमारे यहाँ कोई प्लॉट खरीदता बच्चा 50 गज का 2 लाख रुपये रजिस्ट्री कराने के लिए, 2 लाख का प्लॉट 2 रजिस्ट्री। ऐसा धंधेबाजी चल रही है, कौन कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो घर घर चूल्हा पहुँचने की बात, राशन पहुँचने की बात, इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ नहीं। आज तक मैं खुद बैठ कैंडिडेट, मेरे पास बीपीएल कार्ड है, मेरे ना आज तक गैस चूल्हा मिला, ना सिलेंडर मिला, आज कुछ नहीं मिला। मैं अपने पैसे लेता हूँ हर महीने, बिजली का बिल रहा मैं हर महीने 6,000 बिल भरता हूँ। दिखाओ पूरी रिसिप्ट निकाल के। कुछ नहीं, ये सब बकवासबाजी है, कुछ नहीं करना। हरियाणा के अंदर तो जीरो है बीजेपी। बीजेपी का काम कर रही है, यूपी में कर रही है, योगी कर रहा काम, और हरियाणा जीरो बीजेपी बिल्कुल। और देश के स्तर पर? देश स्तर पे मोदी जो कहता है मैं सेना में वहाँ भर्ती हुआ हूँ, वो कर रहे हैं, हथियार बढ़ा दिए, तो कुछ प्रशासन मानते हैं हम कि वहाँ पर यह मीडिया दिखा रही है कि सुरक्षा है, हमारा बॉर्डर कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लेते हैं। बाकी देखा हमने वहाँ जाके है नहीं। बाकी हरियाणा बिल्कुल जीरो बीजेपी। अच्छा, एक और बात, अभी उम्मीदवारों को लेकर क्या सोचना है? हमारे यहाँ से लगातार लास्ट 20 साल से कांग्रेस का था पहले 2 टाइम होगा बीजेपी का, 5 टाइम आ रहा है हमारे इंदर जी। हमने कभी शकल नहीं देखी आज तक उसकी। वो सब जिसकी पार्टी की वोट होती है उस पार्टी में भाग जाता है और वहाँ से बन जाता है एमपी। वो कभी पब्लिक काम नहीं करता, वो ना उसे पब्लिक का मतलब है। वो राजा है था, वो पैसे से जीतता है, वहाँ बैठे जीत जाता है, पैसे ले से टिकट लाता है, और टिकट पर मोदी की जय जयकार हो रही है, वो जीत जाएगा पिछली बार। कोई वोट मत। तो मुकाबला है इस सीट पर? नहीं, मुकाबला कुछ नहीं है यहाँ पैसे जीतेगा वो, कुछ नहीं यहाँ मुकाबला है। हमारे लोग बिल्कुल तंग हुए बैठे हैं बीजेपी से, बिल्कुल हरियाणा में तो खास करके, क्योंकि खट्टर ने पूरी 9 साल में सिर्फ हरियाणा खाने के सिवा कुछ नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया एक भी हरियाणा पूरी 9 साल में, सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के सिवा। ये करता अभी कुछ 2 साल पहले 1 साल पहले अपने मेवात में वहाँ पब्लिक को गुथा के मार दी। हमारे कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान भाई मरे वहाँ, क्या हुआ उसे? किसको क्या सजा मिली? हिंदू मरवा के जेल में डाल दिए, मुसलमान के अपने घर फेंक दिए। कौन कट्टर ने क्या किया आज तक यहाँ के? क्या मोदी ने आज के यहाँ तक करके? कुछ नहीं होता यहाँ, सब होता है जो पब्लिक का पैसे वाला काम होता है बस। देखिए, गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर अहम चर्चा इस वक्त हमने की कि आखिर इस सीट पर, लोकसभा सीट पर पब्लिक का मूड क्या है। और जिस तरीके से आपने देखा कि 2 तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, जिसमें अगर मेजॉरिटी देखेंगे तो ज़्यादातर परिवर्तन की और जो गुरुग्राम की सीट है उस पर पब्लिक ने इशारा किया है। लेकिन नतीजे तय करेंगे कि आखिर हरियाणा में गुरुग्राम सीट पर क्या कुछ रुझान होगा। मिलेंगे एक और नई लोकसभा सीट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं रिया राय, टोटल टीवी कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ।